यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब, उनकी आज फिर से बड़ी ब्रोमांस चल पड़ा है पाकिस्तान के साथ। तो बीबी जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ फोन पर उन्होंने बात की। इससे पहले भी बड़ी मुलाकातें इन्होंने अमेरिका में की थी। बढ़िया जफियां ते पपियां पाइयां सन है। हाँ, वेरी गुड फ्रेंड्स। सो इस वास्ते के दोनों ही गोरे ना, इस वास्ते गोरा गोरे नू पहचानता है ना जी। ते वो उन्होंने इनसे जो है बात किया। स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन जो है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब ने पाकिस्तान को कहा है कि हम आपके साथ रिलेशनशिप्स चाहते हैं और आपके वाकई ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसके लिए हम बड़े कंसर्न हैं। कल हमने आपको ये पूरी बात बताई थी कि सेंटकॉम के जो यहाँ पे जनरल आए हुए हैं माइकल एरिक, उन्होंने भी जब मुलाकात की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से, तो उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी कि अफगानिस्तान को अपनी सॉइल जो है किसी भी कंट्री के लिए फॉर टेररिज्म नहीं यूज करनी चाहिए। इसी तरह की सिमिलर बातें आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने पाकिस्तान के साथ की हैं। जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जी सिर्फ ये बातें नहीं की होंगी, और भी कुछ बातें इनके साथ की होंगी, कुछ और भी अंदर की बातें होंगी। उन्होंने क्या होएगा कि पैन अपने प्यो नू कहो ते खुद भी तुसी जरा साइड ते बैठो, कोई इंसान दे बच्चियां नू आण दे होते हैं हुकूमत करने वास्ते पाकिस्तान नू। जरूर इसने अमेरिका ने कहा होएगा, क्योंकि उनको भी अब दिख रहा है कि जो उन्होंने काम इनके साथ इनको बताया, जो रास्ता दिखाया था, काम तो पाकिस्तानियों ने ही किया है, राइट, लेकिन जो रास्ता दिखाया था इनको वो सही नहीं बैठी, वो ना वो गुगली सही नहीं पड़ी। तो अब अगर आपने बॉलिंग सही करनी है ऐसी कि लोग स्टंप होएं, तो फिर आपको जो है ये जो माइनस इमरान खान वाली जो स्ट्रेटजियां हैं ना, ये नहीं चलेंगी। तो उन्होंने क्या होएगा कि पायन अपने वालिद साहब को जरा ठंडा पानी पियो, तो तुसी भी पियो, तो साइड पे बैठो है। बहरहाल जी, ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है। बहरहाल जी, इन्होंने कहा जी कि हम काउंटर टेररिज्म के बारे में इन दोनों की बातें हुई, और उन्होंने कहा जी मैं बड़ी खुश हूं, नहीं कहा कि मैं बड़ा खुश हूं। एंथनी ब्लिंकन साहब ने कहा मैं खुश हूं कि आपकी जो है वो IMF के साथ डील हो गई है और हम हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। हालांकि हमारा बेड़ा जो है अभी तक नहीं पहुंचा पाकिस्तान, 71 से चला हुआ है, लेकिन हम आपके पीछे खड़े हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको कि यू नो व्हाट, ऑफ द टॉपिक, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे बीबी जरदारी, ही लुक्स मोर प्रेजेंटेबल देन एंथनी ब्लिंकन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक PPP, बट आई डेफिनेटली लाइक द वे बीबी जरदारी हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ एज अ फॉरेन मिनिस्टर। बहुत समझदारी से, इतनी छोटी एज में, बहुत ही जैसे होता है ना, कभी आपने बहुत किसी को ट्रेनिंग दी होती है फॉरेन ऑफिस में। हाँ, मंजा तो नहीं अभी कह सकते, लेकिन वैसे वो है, लेकिन जो है वो जरा दोनों की पिक्चर्स हैं, दोनों साथ एक साथ जो टीवी बात बड़ी सेंसिबली करते हैं, ऐसे कि इनको बड़ी अच्छी शायद कोई टीम मिली हुई है ब्रीफिंग देने वाली। जैसे कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में ये जो शमशाद साहब जो आज भी आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, ये और इनकी टीम होती थी। तो बड़े इसीलिए जो नवाज शरीफ साहब के फॉरेन सेक्रेटरी थे ना, तो बहुत उस वक्त ये जो मैं कह रही हूँ कि फॉरेन ऑफिस की जो टीम थी उस वक्त जो नवाज शरीफ के साथ, वो बहुत अच्छे मशवरे इनको देती होती थी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस वक्त बीबी जरदारी की जो फॉरेन ऑफिस की टीम है वो बहुत अच्छी है, वो बड़ा अच्छा उन्होंने इनको ब्रीफ किया होता है, एंड ही गोज एंड ही फाइट्स पाकिस्तान केस वेरी वेरी कमेंडेबली। तो ये तारीफ करनी जरूर बीबी जरदारी की बनती है। एंड ही स्पीक्स वेरी वेल, जाहिर है कि बड़े अच्छे स्कूलों के पढ़े हुए हैं, तो ही स्पीक्स ऑल्सो वेरी वेल, एंड इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जैसे वो हम बड़ी कल तारीफ कर रहे थे ना शायद खाकान अब्बासी साहब की, वैसे वो बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन फॉरेन प्रेस के साथ जब वो बैठ के बात कर रहे होते थे ना, वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे होते थे, और लोग कहते थे यार ये बंदा बाहरों पढ़ के आया है। या जो हमारे वो मुफ्ता इस्माइल साहब थे। तो अगर आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है ना, खासतौर पे यूरोपियंस के साथ, तो आपको बात करना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए। जैसे वो शौकत अजीज साहब थे, है ना, कोई ये नहीं है कि बड़ा उनका कोई हैवी अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट था, बट ही वुड स्पीक विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, ही हैड अ लॉट ऑफ डेटा, एंड ही वुड वेरी कॉम्पिटेंट यू नो इन हिज ओन राइट एंड इन हिज ओन स्किन। उनको पता होता था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये तो इनका तो जरा स्टाइल भी गोरा स्टाइल है ना बिलावल साहब का, तो इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान। द टीम, आई मस्ट कमेंड द टीम ऑल्सो, इनकी टीम इस वक्त इनको फॉरेन ऑफिस की बड़ी अच्छी मिली हुई है। अच्छा जनाब, जो अब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए ये गवर्नमेंट आई है कि मुल्क का बेशक बेड़ा गर्क होए, लेकिन साढ़े खिलाफ सारे मुकदमे खत्म होने चाहिए, ठीक है जी। एंटी टेररिज्म कोर्ट, कैन यू इमेजिन, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आज राना सनाउल्लाह साहब को क्लीन चिट दे दी है जी, और इनको एक्विट कर दिया है तमाम के तमाम जो इनके केसेस थे। खासतौर पर एक जो केस था जिसमें कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, मेरी फैमिली को धमकियां दी हैं, और बाकी के जो हैं वहाँ पे
ब्यूरोक्रेट्स, उनको इनको धमकियां दी थी। ये जो थे इनको पहले तो बुलाया गया था कि जी आप आके बात करें, और ये जो केस था असल में इनके खिलाफ लिखा गया था अगस्त 25, 2022 को, और बड़ी दफ़ा कहा था कि आप आएँ, और ये आते नहीं थे और ये कहते थे मुझे थोड़ी सी आप एक्सटेंशन दे दें। फाइनली इनको मार्च 7 को बुलाया गया, फिर भी ये नहीं आ सके और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं बाद में आऊँगा। तो कोर्ट ने इनके लिए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स डाले थे और उन्होंने कहा था कि अगर आज भी आप ना आए तो आपको जो है पकड़ा जाएगा। बहरहाल ये सामने गए और इनके खिलाफ सारे के सारे केसेस खत्म कर दिए गए हैं, और इनको जो है फिर इससे पहले जो इनसे लिए गए थी श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 100,000, तो आज तो जनाब उन्होंने वो श्योरिटी बॉन्ड्स भी इनसे नहीं मांगे हैं। और ये है, तो आपको पता ही है कि अलेजडली कितने मर्डर्स के अंदर जो है ये वांटेड हैं, लेकिन बस वो देखें ये केस इनके खिलाफ ख़त्म हो गए हैं, इसलिए आपने ज़्यादा गले नहीं करनी, ठीक है जी। तो ये जनाब हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने वो जो पोस्टपोन कर दी है इंडाइटमेंट जो है इनकी इमरान खान साहब की कंटेम्प्ट केस में, क्योंकि हुआ ये पहले था कि इलेक्शन कमीशन ने इनको बड़ी दफ़ा बुलाया था और कहा था कि आप आके बात करें, और ये नहीं आए थे। और इनके साथ जो है उन्होंने बुलाया था जो इनके बाकी के साथी भी थे, जैसे कि फवाद चौधरी और असद उमर साहब। तो कल इनको कहा गया कि अगर आप नहीं आए तो फिर आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने भी इनको फिर कहा था कि आप उनके सामने हाजिर हों। तो बहरहाल जी ये अब इनके सामने आए हैं, लेकिन इनका जो इंडक्टमेंट का केस है वो अब पोस्टपोन किया है अगस्त 2 तक। और ईसीपी ने कल कहा था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है, इसीलिए कल अगर आपने हमारा जो इंटरव्यू था सिमाबिया के साथ जो हम कर रहे थे उसमें अगर आपने सुना होगा तो आपको सुनाई दिया होगा कि उस इंटरव्यू में कि बहुत ज़्यादा हैवी प्रेजेंस थी पुलिस की बनी गाला में, और बाकी बहुत सारे पीटीआई के जो ऑफिशियल्स थे वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो हमने उनसे ये क्वेश्चन किया था स्पेसिफिकली कि क्या इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए नहीं आए, तो हुक्म यही था ईसीपी का कि इनको अरेस्ट किया जाए। बहरहाल जी इनको अरेस्ट नहीं किया गया। 4 मेंबर बेंच हेडेड बाय निसार दुरानी जो हैं, जो कि केस जो थे वो सुन रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि आप अभी अपनी साइड की स्टोरी डालें। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन जो कमीशन ऑफ और कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान दोनों के वो जो है बात सुन रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो बड़ी इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ की थी इनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ये बैठे रहेंगे राजा साहब तो ना तो इलेक्शन कमीशन प्रॉपर्ली काम करेगा ना कमिश्नर साहब जो है। तो उस सिलसिले में इनको जो है बुलाया गया था। तो उन्होंने सारे जो है चार्जेस फ्रेम किए थे इमरान खान साहब के बारे में। बहरहाल जी अब ये केस जो है फाइनली सुना जाएगा 2 अगस्त को। इसके अलावा इमरान खान साहब को आज FIA ने भी बुलाया हुआ था, और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ग्रिलिंग की खान साहब की 2 घंटे तक, और उसके बाद जो है फिर इनको जो है वापस भेज दिया। और FIA ने तो उनको बुलाया था, वही जो अमेरिकन साइफर का जो किस्सा है उस सिलसिले में इनको बुलाया था कि बताएं आप अपना रिकॉर्ड करें अपना स्टेटमेंट। बहरहाल 2 घंटे के बाद उन्होंने इमरान खान साहब को जाने दिया। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं डिफेंस मिनिस्टर, मुझे लग रहा है कि ही इज़ नॉट फीलिंग टू वेल दीज डेज, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही इखलाक से गिरी हुई बातें हैं। क्योंकि कीपिंग इन व्यू अलेजली ख्वाजा आसिफ साहब जो आपका अपना खुद का बैकग्राउंड है, लोग अभी मरे नहीं हैं, लोग अभी जिंदा हैं, जो दुबई में आप कांड करके आए थे उसकी स्टोरियां बहुत सारे लोग बताने की जो है वो बस अभी शायद जरूरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता सकते हैं। तो ये जो है कॉन्स्टेंटली औरतों के ऊपर जो है गंदी किस्म की जो है वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और आज भी कुछ ऐसे ही हुआ कि इंतहाई डेरोगेटरी रिमार्क्स इन्होंने पीटीआई की जो लेडीज़ थी उनके बारे में कहा। और वहाँ पे जो था फिर जाहिर है कि पीटीआई की जो लेडीज़ बैठी हुई थी उन्होंने फिर इंक्लूडिंग जो पीटीआई के सेनेटर थे अली जफ़र, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट किया। बात ये हो रही थी कि इन्होंने कहा जी कि ये एक जो है हम बिल लेकर आएंगे, तो उसके ऊपर जब एतराज़ किया गया कि नहीं आप ये जो है लेजिस्लेशंस जो हैं उनको आप ला रहे हैं चीज़ों को बुलडोज करने के लिए, और आप चीज़ों जो है अब सही बिल नहीं ला रहे, सही तरह से चल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी, तो वहाँ पे कुछ पीटीआई की लेडीज़ बोली, तो उन्होंने कहा हाँ जी अपना इमरान खान साहब का ज़रा ज़माना याद कर लो, जब वो बुलडोज करता था लेजिस्लेशन को और उसने डिसॉल्व की थी नेशनल असेंबली, तो वो कितना बड़ा डेमोक्रेट था, और ये कैसा बुज़दिल है जो औरतों के पीछे छुपा बैठा है। और जो है ये मैं अगर कुछ कहूँगा तो फिर आप कहेंगी जी मैं औरतें हूँ और ये हमारे खिलाफ ऐसे कैसे बातें करता है। और ये इमरान खान की जो है रूइंस हैं, औरतों की तरफ इशारा करके कहा कि ये इमरान खान के रूइंस हैं, और ये जो है अब जो ये टोला बैठा हुआ है ये सारा गार्बेज है। तो इस तरह की उन्होंने जी बात की, उस तरफ इशारा करके जहां पे कि ये सेनेटर जरका सोहरवर्दी तैमूर, सानिया निश्तर, फलक नाज चित्राली और फौजिया अरशद वगैरह बैठे हुए थे। जाहिर है कि इसके ऊपर बड़ा शोर मचा, और उन्होंने कहा जी कि ये जो है बड़ा मर्द बनता फिरता है और औरतों के पीछे छुपा बैठा हुआ है और कोर्ट तक में आता नहीं है। तो उसके ऊपर पता नहीं क्या हुआ, इनके बिल्कुल पीछे जो है शहरी रहमान साहबा बैठी हुई थी,
अपेरेंटली तो वो बात कर रही थी जो है कमर साहब से, नवीद कमर जो है उनसे, लेकिन ये जब उनका सेंटेंस आया ख्वाजा आसिफ का तो उस पर वो हंस पड़ी। अब लोगों को पता नहीं है कि वो किस बात पे हंसी हैं। तो पीटीआई के जो फरूक हबीब साहब हैं उन्होंने शहरी रहमान से पूछा कि आपने ये जो औरतों को इन्होंने गार्बेज कहा है पीटीआई की औरतों को, उस पर आप हंसे हैं या नहीं? उसका कुछ अभी तक जवाब नहीं आया, मुझे लगता है कि कल तक ही आएगी। बहरहाल पीटीआई ने कहा कि इंतहाई शेमफुल इनका स्टांस है और इसकी वजह से ये डीप पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं औरतों को, एंड ही शुड नॉट बी यूजिंग दिस लैंग्वेज। बहरहाल जी ये हालात हैं हमारे मुल्क के, तो अब क्या किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है टाइम मैगजीन की, एंड दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबोब। आपको पता ही है, हम हमेशा आपको बताते हैं कि जी अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो आप नान एंड कबोब पे जाएं, और वहाँ पे जो है आपको बहुत डिफरेंट खाने और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ग्रिल्ड आइटम्स बहुत अच्छे से मिलते हैं जो कि लोग शौक से खाते हैं, खासतौर पर माजिद भाई की तरह के जिनको कि डाइटिंग के ऊपर जाना है। तो नान एंड कबोब पे जाएँ, उनकी जो नई लोकेशन है खास तौर पे उसके ऊपर 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा, और इनका नंबर है 9052829797। अच्छा जनाब, टाइम मैगजीन की जो ये स्टोरी है, अगेन दिस इज ऑन मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो कॉन्स्टेंटली ये जलाओ मारो और फिर जो काटो, और फिर जो लास्ट वीक हुआ था कि 2 औरतों को नंगा करके सारे शहर में फिराया था, उसके ऊपर जो है ये स्टोरीज आ रही हैं। और इन्होंने आज बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन उठाए हैं मोदी जी के ऊपर। मणिपुर के ऊपर आज हमारे पास बहुत सी स्टोरीज हैं, 2 स्टोरीज हैं बैक टू बैक। तो मणिपुर की जो है ये इसके ऊपर, क्योंकि लोग जो हैं काफी उनकी तशवीश है। ये जो टाइम मैगजीन की स्टोरी है ये कहती है जी अभी तक 100 लोग मर चुके हैं, 40,000 जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, और बेसिकली ये लड़ाई जो है ये चल रही है हिंदू मिटाई और वहां पे जो क्रिश्चियन और नागा और कुकी ट्राइब्स हैं उनके बीच में है। और काफी सारे यहाँ पे जो है लड़ाई का मकसद जो है वो ये है कि ये एक स्पेशल जो है स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया था कोर्ट ने यहाँ पे, तो उसके ऊपर जो है ये सारा रिएक्शन है और उसकी वजह से फिर ये आ रही है स्टोरी। ये जिसने टाइम मैगजीन में स्टोरी लिखी है वो कहते हैं जी कि वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका ओरिजिन जो है हिंदू नेशनलिज्म है, हालांकि बाकी मुल्क में शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। और यहाँ पे जो है ये काफ़ी जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में लड़ाई है। ये यहाँ तक लड़ाई पहुँच गई है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट जो है उस तक ने हिंदुस्तान को कहा है कि भाई आप एक रेजोल्यूशन पास करो और आप इसके ऊपर बात करें कि आपके ये मणिपुर के इलाके के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने इसके ऊपर कोई भी बात जो है वो नहीं कही है। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर नेशनल हेरल्ड की जो स्टोरी है वो भी मणिपुर के ऊपर है। यहां पे कुकी, मेटिस और स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स जो है मणिपुर के, उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है जी कि आप अभी तक खामोश कहां हो, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक मिसिंग क्यों हैं? ये जो आज वहां पे पोस्टर लगे हुए थे उस पे पूछा जा रहा है कि मोदी जी हैव यू सीन दिस मैन, पोस्टर ऐसे कह रहे हैं। और मोदी जी से पूछ रहे हैं कि आपका वो जो आपने होम मिनिस्टर जो अमित शाह साहब भेज दिए थे उसने मामले को ठंडा नहीं किया है। आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर बोलने की जरूरत है और लोगों को अपील करने की जरूरत है स्टेट में कि पीस वो कायम करे रखें। और इसीलिए जो है वो आपको सामने आके इस मसले पे बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस लीडर राज्यसभा के मेंबर जो हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा जी कि हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 100 एपिसोड्स देखी हैं मन की बात की, तो लेट्स से कि मोदी जी आप एक एपिसोड जो है मणिपुर की बात के ऊपर भी कर लो और वहां पे जो एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं और उसके ऊपर जो है आप उसको ठंडा करने की कोशिश करो। क्योंकि आप जो है बात तो ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी लोगों ने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में आपने कहा जी उसका बड़ा यूनिक कल्चर है, डायनेमिक लोग हैं और अब तो वहां पे अनप्रेसिडेंटेड जो है प्रोग्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और बड़ी एनहांस कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी कैसे है? May 3 से तो इंटरनेट सस्पेंडेड है और कभी कभी रिस्टोर होता है, कभी नहीं होता है। और बहुत सारे लोग तो अब हिंदुस्तान में पूछ रहे हैं कि भाई ये जो कुछ भी मारो जलाओ कटाओ वहां पे चल रहा है और जो औरतों के साथ खासतौर पे वहां पे हुआ है, तो क्या उनकी लाइव्स जो हैं वहां पे चीप है? क्या ये जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वो इतना खामोश इसलिए शांत बैठा है कि सब कुछ वहां पे नॉर्मल चल रहा है? हालांकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां के मणिपुर के, वो तो कह रहे हैं बीरन सिंह साहब के पीएम की जो सुपरविजन सेंटर है वो 100 करोड़ की हेल्प भेज रहा है और कोई 30,000 मैट्रिक टन्स ऑफ राइस भेज रहा है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर राइस खाते हैं। तो लेकिन आप लोग सारे ऐसे खामोश क्यों बैठे हो? तो इसके ऊपर जनाब काफी जो है वो शोर मचा है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक मेन ब्रेकिंग न्यूज की तरह आई थी एनडीटीवी के ऊपर, और ये भी मणिपुर के ऊपर ही है, इसमें जो है कहा जा रहा है कि एक
नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ऑपोजिशन वो मोदी जी के खिलाफ लेकर आ सकती है मणिपुर के मुद्दे के ऊपर। ऑपोजिशन जो है उसने कहा, जिसको कि आपने बताया ही हमने कि उन्होंने इसको नाम इंडिया दिया है। उन्होंने इंडिया जो है जिसमें सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने बेशुमार दफा मोदी जी को कहा है कि ये जो 2 औरतें खेतों के अंदर गैंग रेप की गई थी May 4 को मणिपुर में, और फिर उनको सारे शहर में नंगा फिराया गया था, और भी जो वहां पे लड़ाइयां झगड़े और एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं, उसके ऊपर आप यहां पे लोकसभा में आके उसको कंडेम करो और उसके ऊपर बात करो और बताओ कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है। और चूंकि आपने अभी तक इसके ऊपर बात नहीं की है, तो हमारे पास अंडर डेमोक्रेसी एक ही अब चीज रह जाती है कि हम आपके खिलाफ जो है नो ट्रस्ट का मोशन लेकर आए। हालांकि ऑपोजिशन जानती है कि वो मोदी जी को डिसीट तो नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास पूरे नंबर्स नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अंडर अ डेमोक्रेटिक सेटअप वो चाहते हैं कि वो लेकर आए ये नो कॉन्फिडेंस मूव, जिसमें कि फिर हर हाल में आना ही पड़ेगा मोदी जी को सामने, और सामने आके उनको बात मणिपुर के मुद्दे पे करनी पड़ेगी। तो ये अब कल आएगी, एज अर्ली एज टुमारो वेंसडे को, यानी कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आ सकती है। एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह साहब। राजा मुदस्सर बादशाह साहब हैं, ये ऑल स्टेट एजेक्स की जो है उनकी ब्रांच, उसके अंदर बैठते हैं। इनका नंबर है 6477920299। और अगर आपको होम या ऑटो इंश्योरेंस चाहिए है या आपके रिन्यूअल्स आ रहे हैं, तो आप राजा बादशाह साहब जो है उनसे आप बात करें और वो आपको जो है बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे। इसके अलावा जनाब, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स क्लब वाले हैं, ये अपना एक कबड्डी कप लेकर आ रहे हैं। अगस्त 12 को ये हो रहा है फर्स्ट ऑन्टेरियो सेंटर 101 यॉर्क बुलेवार्ड हैमिल्टन के अंदर। तो आप लोग जो हैं ज़रूर इसमें जो है वो हिस्सा डालें और जाके देखें, यानी कि कोई आपको टिकट विकेट तो नहीं है, फ्री है, ये आपको देखना है। इसके अलावा अदनान अलवी साहब, आपको पता ही है, माजिद भाई कहते हैं कि जी आपको बड़ा अमीर बना देंगे। अब क्या तरीके हैं वो तो आपको अदनान अलवी साहब ही बताएंगे कि पैसा बनाने का तरीका क्या है। लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, आप इनसे जाके ज़रूर मिलें अगर आपने पैसे बनाने हैं। तो इनका नंबर है 4163010249। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो ये हैं बातें उधर हिंदुस्तान की। हम एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक और हम वापस आते हैं। मैंने दांतों का बता दिया आपको और आपकी आंखों का बता दिया। चलिए साहब, कानों की तरफ चलते हैं। अगर आपके कान सुनाई कम दे रहा है आपको या करना ठीक रहो आप साहब हेयर मैक्स पहुंच जाइए। हेयर मैक्स के शहराज भाई कहते हैं कि अगर आपने साज़ो आवाज़ का हवाला दिया तो हम आपका जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर देंगे। 4167928792 इनका फ़ोन नंबर है। 2 लोकेशन से सर्व करते हैं, एक टोरंटो में, एक मिसेस सागा में। इसके साथ साथ माई इंश्योरेंस ब्रोकर के जनाब वकार अजीम, घर की अपने घरों की, बिजनेस की, या ये कि गाड़ियों की इंश्योरेंस करानी हो तो माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम साहब से कांटेक्ट कीजिए 4163022522। जी हाँ जी, ये आपको पता ही है, हमने कुछ अरसे से आपको वो बताया था कोई 5-6 महीने पहले कि कुछ लीगल बैटल्स चली थी जावेद अख्तर साहब और कंगना रनावत साहिबा के बीच में। तो अब इस सिलसिले में जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है मुंबई में, उन्होंने अब अख्तर साहब को बुलाया है क्योंकि कंगना रनावत ने उनके ऊपर केस डाला था, जब इन्होंने भी इनके ऊपर डाला था। एंड ही हैज़ बिन कॉल्ड अंडर IPC सेक्शंस 506 विच इज़ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड 509 इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ वुमन। हुआ क्या था कि वो कह रहे हैं जी आप आए अगस्त 5 को, ये आप जवाब दें जो कंगना रनावत साहिबा ने आपसे किया। हुआ क्या, हुआ ये कि आपको पता ही है कि कंगना रनावत की और ऋतिक रोशन की बहुत सारी लड़ाई चल रही थी। उस सिलसिले में कहते ये हैं कि जी जावेद अख्तर साहब ने इनको अपने घर पे बुलाया और इनको समझाया कि भाई पब्लिक में इस तरह का आप ना करें, इस तरह की बातें हैं। उसके ऊपर शायद इन्होंने बटी उनके साथ बदतमीजी की। तो जब ये जा रही थी तो इन्होंने कहा कि आपको इसके ऊपर जो है अपोलोजाइज करना पड़ेगा। उसकी वजह से वो कहती हैं जी कि जावेद अख्तर साहब ने मुझे थ्रेटन करने की कोशिश की है और इन्होंने बड़ी ख़राब बातें की थी, जिसकी वजह से जो हैं जावेद अख्तर साहब, उन्होंने इनके ऊपर एक डेफेमेशन का केस डाला था और कहा था कि इन्होंने मेरी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की, और उल्टा जवाब में कंगना रनावत ने भी इनके ऊपर केस डाला था। तो इसलिए उस सिलसिले के अब जो इनके ये सारी बातचीत है उसके लिए कोर्ट ने इनको कहा है कि जी आप आएँ और आप इस पे आके अब जवाब दें। तो ये अब कोर्ट के सामने जाएंगे अगस्त 5 को।
जाहिर है कि ये वहाँ पे भी होंगी। आज एक इंटरव्यू आया है जी ज़ेबा बख्तियार साहिबा का, और उसके ऊपर इन्होंने बात करते हुए कहा है कि जिस वक्त मेरी लीगल बैटल चल रही थी बच्चे की कस्टडी के लिए अदनान समी खान के साथ, तो वो बहुत ही अगली लीगल बैटल थी और मैंने उसमें बहुत सफ़र किया और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था फिल्मों में और जगहों पे काम करने का। इन दोनों ने शादी की थी 1993 की और इनकी सेपरेशन हो गई थी 1997 में। तो इन्होंने कहा जी कि हम दुबई में थे और पाकिस्तान में कभी होते थे, तो पाकिस्तान में भी और दुबई के भी जो ऑफिशियल्स थे वो बिल्कुल मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। फिर मैं अपने बच्चे को लेकर जो है फिर हम कनाडा आ गए थे, तो वहाँ पे फिर जो है ऐसे रूल्स हैं कि वहाँ पे जब मैंने शिकायत की तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है वो अदनान समी के घर गए और उन्होंने मेरा बच्चा जो है ला के मुझे दिया। यहाँ पे तो यही रूल है ना कि बच्चे माँ के हैं, बच्चे माँ के हैं, तो वो फिर उन्होंने दिया। तो आज उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा फिर उन्होंने कहा जी कि फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं था, मैं बहुत डिप्रेस थी, तो मैं आई वेंट बैक टू प्रोडक्शन एंड वो सारा कुछ जो है ऐसा। अच्छा जनाब, जो बहुत ही शॉकिंग किस्म का एक मैच हुआ है विमेंस वर्ल्ड कप मैच के अंदर, फिलीपींस जो बिल्कुल अंडरडॉग था उसने जो को होस्ट है न्यूजीलैंड उसको हराया है। कैन यू इमेजिन, दैट वाज सरप्राइजिंग 1-0। और आपको पता है कि बिल्कुल फेवरेट्स नहीं थे, अनफेवरेट थे ये बिल्कुल फिलीपींस जो थी, और जो न्यूजीलैंड थी बहुत ही फेवरेट टीम थी और इससे पहले जो है ये नॉर्वे को हरा चुके थे। तो अब इनको लग रहा था कि फिलीपींस को हराना कौन सा ऐसा बड़ा मुश्किल है, बिग डील, इनको हरा के राउंड ऑफ 16 में जो है अब हम चले जाएंगे। लेकिन जी वो जो उनकी फिलीपींस की जो लड़की थी सर्निया बोल्डन, उसने जी फिर वो मैच विनिंग गोल किया, तो 1-0 से फिलीपींस न्यूजीलैंड से जीता। पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर जो हैं मोहम्मद आमिर, 31 ईयर्स उनकी एज है, आपको पता ही है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में वो रहे हैं। इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर जो है उसने इनको साइन जो है वो किया है। इस क्लब को हेड करते हैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर कोच हैं मिकी आर्थर, और मिकी आर्थर ने भी और क्लब ने दोनों ही अनाउंस किया है ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और इनको अब मिल जाएगी। वैसे तो ये एज एन ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे, लेकिन अभी इनकी शादी होने वाली है यूके नेशनल नरजिस खान से, तो इनको फिर यूके की भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। इससे पहले इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एसेक्स और एक्सक्यूज मी ग्लूकेस्टरशायर जो है उसको भी इन्होंने उनके साथ भी खेला, और इसके अलावा डिफरेंट जो T20 लीग्स हैं डिफरेंट जगहों पे वो भी ये खेलते रहे हैं, जैसे कि PSL और BPL बांग्लादेश जो प्रीमियर लीग है और करेबियन के अंदर। और इनको बैन कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से फॉर 5 years फॉर स्पॉट फिक्सिंग इन 2010। उसके बाद ये ही रिटर्न इन 2016 और इन्होंने हेल्प किया था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी जीतने के लिए, फाइनल जो था इंडिया के अगेंस्ट, और पाकिस्तान जो है फाइनल में 180 रन से जीता था, ऑल बिकॉज ऑफ हिज ब्रेथ टेकिंग जो इसकी बॉलिंग थी, कि जो ओपनर्स थे रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली, उन सबको इसने आउट किया था। तो बहरहाल उसके बाद फिर काफ़ी स्कैंडल्स पाकिस्तान में फिर से सामने आ गए इनके, क्योंकि लोग चाहते नहीं थे कि ये जिसके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग का ठप्पा लगा है वो हमारी टीम के अंदर है। और जनाब पाकिस्तान के अंदर जो विमेंस अंडर 19 क्रिकेट टीम है, जिसमें कि स्पिनर अनुषा नासिर और बैटर जो हैं वो शवाल जुल्फ़कार, जिनकी के बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रही है, भूमिका रही है, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है, उनको वापस बुलाया गया है ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए और इमर्जिंग विमेंस टीम्स एशिया कप के लिए भी, और फिर एशियन गेम्स जो होने वाली हैं हांगजाऊ में, वहाँ पे भी 15 प्लेयर जो स्क्वाड है उसका आज अनाउंस किया है। उसके अंदर डायना बेग भी हैं, और ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी देर बाहर थी क्योंकि इनको फिंगर की इंजरी आ गई थी जब ये 3rd और फाइनल ODI ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे इस साल के शुरू में, जनवरी में। यही जो टीम है इसने, ये जो अंडर 19 पाकिस्तान की विमेंस टीम है, इन्होंने ऑलरेडी गोल्ड जीता है चाइना में इन 2010 और हांगजाऊ में, और उसके अलावा इंचियन साउथ कोरिया में भी 2014 में जीता। तो अब ये पाकिस्तान की टीम हैट्रिक के ऊपर है, वो चाहते हैं कि इस साल का भी ये जो इवेंट हो रहा है सितंबर 19 से 26 के बीच में, वो भी ये जीतें और हैट्रिक जो है वो बनाएं। मिसबाह उल हक साहब जो हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, उनको आज वापस PCB में बुलाया गया है, और ही इज गोइंग टू बी एडवाइजर टू PCB मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन ज़का अशरफ, और ये बिल्कुल सेरेमोनियल किस्म की इनकी जो है वो पोस्ट है, इसमें इनको पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगी। आपको पता ही है कि 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि मैं एज पाकिस्तान हेड कोच जो है वो रिज़ाइन कर रहा हूँ, और फिर ये अब क्रिकेट से दूर ही थे। लेकिन इनको जो है फिर मिसबाह उल हक साहब के साथ मुलाकातें अशरफ साहब की कल हुई थी, और उन्होंने इनको ऑफर किया था वैसे तो फुल टाइम रोल, लेकिन इन्होंने कहा मैं फुल टाइम नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा जी कि फिर आप एडवाइजरी रोल ज़रूर लें। आपको पता ही है कि इन्होंने रिप्लेस किया था मिकी आर्थर को एज हेड कोच,
और इन्होंने सर्व किया था फिर पाकिस्तान कोच एंड चीफ सेलेक्टर इन सितंबर 2019। अंडर आर्थर ये खेले भी हैं एज टेस्ट कैप्टन, और अंडर हिम एंड मिकी आर्थर पाकिस्तान की जो साइड थी, टेस्ट साइड जो थी, वो टॉप साइड रही, काफ़ी उसने ज़बरदस्त जो हैं मैचेस जीते थे। बीबीसी ने आज फॉर्मली जो है वो अपोलोजाइज किया है मोरक्को की जो विमेंस टीम की कैप्टन है उनसे, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के एक रिपोर्टर ने ये जो इनकी कैप्टन है मोरक्को की फुटबॉल टीम की जिज़लेन शबैक, उनसे पूछा कि तुम्हारे प्लेयर्स का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है और तुम्हारे प्लेयर्स का एक्सपीरियंस क्या है स्क्वाड के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो था, इसको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मॉडरेटर थे उन्होंने फिर इसको रोका, उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो बीबीसी का जो रिपोर्टर था उसने वेरी पर्सनल, तो उसने कहा कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, ये एक आम क्वेश्चन है और मुझे इसका जवाब चाहिए है। बहरहाल जी उसने जवाब नहीं दिया, तो ये जाहिर है कि ये दिस इज वेरी कल्चरल सेंसिटिव क्वेश्चन, तो ये गेम्स में तो ऐसे वैसे भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी बीबीसी ने आज जो है इसके लिए अपोलोजाइज किया है। बीबीसी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम किसी को हार्म देना चाहते थे या डिस्ट्रेस करना चाहते थे। इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन जो कि अक्सर हमारे रिपोर्टर्स दूसरों से पूछते हैं। बहरहाल दिस वाज इनअप्रोप्रिएट इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि ज़ाहिर है ये मोरक्को से है, ये मुस्लिम टीम है, तो उनके लिए ये ज़रा थोड़े से हैं इश्यूज हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम की जो कैप्टन हैं हरमनप्रीत कौर, इनको आज बेतहाशा क्रिटिसाइज भी किया गया है और आईसीसी ने इनके ऊपर जो है बैन भी लगाया है। इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश के अगेंस्ट ये मैच खेल रही थी और इन्होंने जो है जब इनको आउट का इशारा दिया गया 14 पे, तो इन्होंने जो अपना बैट है वो स्टंप्स के ऊपर जोर से मारा और इन्होंने जो है एम्पायर्स को भी बहुत बुरा भला कहा और उन्होंने कहा कि इंतहाई बुरी एम्पायरिंग है, तो इनको फाइन किया जा सकता है। इसके अलावा 75% ऑफ हर मैच फी और इनका जो ये बैड बिहेवियर है, ये जो ओडीआई के अंदर इन्होंने शो किया उसके लिए, और जो इन्होंने बातें खराब किस्म की एम्पायरिंग के बारे में भी। उसके बाद इनको सुना गया कि इन्होंने निगार सुल्ताना को जो दूसरी साइड पे थी उस पर इन्होंने कहा कि जी आप इनवाइट करें एम्पायर्स को ऑन स्टेज फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, लेकिन ज़ाहिर है कोई भी नहीं आया। और इसके अलावा बांग्लादेश के जो प्लेयर्स थे वो जो जॉइंट फोटो सेशन होता है उसके लिए भी उन्होंने इनको किया। इंडिया के अंदर भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ किया गया है और लोगों ने, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंडिया में, उन्होंने भी कहा है कि शी इज़ नॉट बिगर देन द गेम, शी शुड नॉट हैव एक्टेड लाइक दिस, शी हैज़ गिवन एक्चुअली अ बैड नेम टू इंडिया बिकॉज शी वॉज द कैप्टन ऑफ इंडिया टीम, तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी अब इनको जो है शी इज़ इन No, she's going to apologize. Hot waters. She's going to apologize. Once she realized what she did, sports, there is no room in sports for things like this. Yeah, बिल्कुल, हाँ जी।